नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने कसी कमर। सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप सिंह बसनाल ने सैकड़ों समर्थकों के साथ ली यूकेडी की प्राथमिक सदस्यता। प्रेमनगर में की गई, लोगों ने थामा दामन। रामनगर में वन निगम परिसर से सागौन की लकड़ी चोरी। विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। अधिकारियों और कर्मचारियों पर मिली भगत का आरोप। डोईवाला में वाहन चेकिंग के दौरान हादसा। तेज रफ्तार कार चालक ने 2 पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लक्सर में सील की गई दुकान में स्टॉक कम मिलने का दावा। राशन डीलर ने 5 प्रक्रियाओं पर उठाए सवाल। प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग। देवभूमि में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। अगले 48 घंटे के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में अलर्ट। 5 जिलों में बारिश की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा कांग्रेस पार्टी पर आक्रामक हो गई है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने लालकुआ मुख्य चौराहे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोशियारी ने कहा कि दिल्ली में आयोजित एआई समिट में कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मौजूद थे, जिसमें आने वाले भविष्य में एआई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन से अपने देश की छवि धूमिल करने का कार्य किया, जिसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली कूच करेंगे। आप भी इतने बड़े वरिष्ठ नेता हैं, अगर आपकी सोच और समझ इतनी छोटी हो गई है कि आप इतने बड़े मंच में इतना बड़ा तमाशा करोगे, इतने गंदे आप लोग इस प्रकार से अपने गुंडों से जो वहां पे कार्य कर रहा है, ये देश का नाम खराब करने की कोशिश आप बार बार करते आए हैं। और ये नई बात नहीं है, जब पहले भी उन्होंने देश के बाहर जाके अपने इंटरव्यू दिए, आप लोगों को पता होगा, उन्होंने पहले भी देश का नाम खराब करने की कोशिश करी है। लेकिन जो हमारे देश का युवा है वो बहुत समझदार है, वो होशियार है, वो आपकी जो ऐसी निचली सोच है, तुच्छ सोच है, उसको स्वीकार नहीं करेगा। आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको देश के युवा से माफी मांगनी पड़ेगी, आपको देश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना ये तो जारी रहेगा। लालकुआ में जो कांग्रेस के द्वारा कृत्य किया गया था एआई समिट में, उसके विरोध में कांग्रेस के विरोध में उनके मुर्दाबाद करते हुए नारे लगे हैं और यहाँ पे पुतला फूका गया है। कांग्रेस पार्टी भाजपा का विरोध करते करते अब देशद्रोह में देश का विरोध करने लगी है। देखिए, पार्टी एक दूसरे का विरोध करती है, चलेगा, मगर ये अंतर्राष्ट्रीय समिट था। एआई दुनिया का भविष्य है और दुनिया का भविष्य भारत भी है, इसीलिए पूरी दुनिया की आगे भारत की तरफ को लगी पड़ी है। और मोदी जी ने भविष्य के भारत के लिए जो एआई समिट कराया था, उसमें इन्होंने वहां पर आकर के और नग्न प्रदर्शन कर करके अपनी मानसिकता दिखाई है। ये एक देशविरोधी मानसिकता है। और आप देख रहे थे राजस्थान विधानसभा से तस्वीरें। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। विधानसभा चुनाव को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी रणनीति तेज कर दी। सियालदे विकासखंड के देघाट खेल मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप सिंह बसनाल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ यूकेडी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में बसनाल अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के बीच पहुंचे। पार्टी पदाधिकारियों ने फूल मालाएं पहना करके स्वागत किया। सभा में यूकेडी के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे। जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो वहीं चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया और इसी क्रम में डोईवाला के प्रेमनगर क्षेत्र में सदस्यता ग्रहण अभियान एवं
एवं सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं स्थानीय लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान नए सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और उन्हें संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। पार्टी नेताओं ने इसे आगामी चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा बताया। हम अपनी बात नहीं करते। उत्तराखंड क्रांति दल जो है ये तो एक त्यागी दल है। इसने तो त्याग किया है हमेशा। चाहे 1996 में राज्य नहीं चुनाव नहीं का जो हमने नारा दिया था, उसके लिए जो है हमने त्याग किया है, राजनीतिक त्याग किया है और शहादतें भी दी हैं और तपस्या भी की है। और तपस्या 46वां साल लग गया है वो तपस्या को करते करते। तो निश्चित है कि तपस्या का फल निश्चित है कि इस समय राज्य को मिलने जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल निश्चित तौर पर उत्तराखंड से इन राष्ट्रीय पार्टियों को, इन पहाड़ी विरोधी पार्टियों को उत्तराखंड से बाहर का रास्ता दिखाएगा। और निश्चित तौर पर जो यहाँ पर हमारा जंगल है, हमारा जो अधिकार है, मूल अधिकार है, भू कानून है, मूल निवास है, इन सब को लेकर हम जो आंदोलित रहे हैं और है भी अभी। जब तक हमें ये पूरा वो नहीं मिल जाता तब तक हम आंदोलन करेंगे। और 27 में सरकार उत्तराखंड क्रांति दल के बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू सम्मेलन कर रही है, जगह जगह जो देख रहे हैं हम लोग, ये जनता को गुमराह करने का काम है। खाली राम भगवान जी जो थे खाली ये इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के, तो जनता को इसी से लगाना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश को, पूरे प्रदेश को खाने पे लगी हुई है। आज हमारे पास क्या बचा है? जल है ना, जंगल है ना, जमीन है ना, स्वास्थ्य देखिए आप, पहाड़ों की हालत देखिए, शिक्षा देखिए आप, कुछ भी नहीं, सब बर्बाद कर दिया। तो आज प्रदेश की जो जनता है वो समझ रही है आज कि उत्तराखंड क्रांति दल एकमात्र दल अब इस प्रदेश को बचा सकती है। और वहीं उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी और केंद्रीय उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह रावत कुमाऊं क्रांति संवाद यात्रा के दौरान चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने दोनों युवा नेताओं का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। लोहाघाट नगर के गांधी चौक में जनता को संबोधित करते हुए युवा प्रकोष्ठ केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस ने धर्म जाति के नाम पर उत्तराखंड की जनता को बांटने का काम किया। जो भाजपा हिंदूवादी पार्टी होने का दम भरती थी, उस पार्टी ने यूजीसी लाकर जनता को जाति के नाम पर बांटने का कार्य किया। उन्होंने कहा पद्मश्री ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो कहते थे उत्तराखंड बनने से भूखे मरोगे, तो वहीं नारायण दत्त तिवारी ने कहा था मेरी लाश पर उत्तराखंड बनेगा। उत्तराखंड राज्य के लिए पहला बलिदान सलीम ने दिया था। कहा दोनों पार्टियों ने 25 सालों में उत्तराखंड को लूटकर खोखला कर दिया। का जो ब्लूप्रिंट है कि कैसा उत्तराखंड होगा, अगर वो लागू हो जाता तो आज जो है कुमाऊं गढ़वाल जो है विकास से अछूता नहीं रहता। कुमाऊं की जो परिभाषा है वो हल्द्वानी तक सीमित हो गई है और गढ़वाल की जो परिभाषा है वो देहरादून तक सीमित हो गई है। जबकि असल उत्तराखंड तो गैरसैंण की कंदराओं और पहाड़ की कंदराओं में बसता था। इस यात्रा को लेकर हम आज मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में पहुंचे हैं, उनकी सीट पर पहुंचे हैं और उनसे भी यही निवेदन करते हैं कि आप तो कुमाऊं की क्रांतिकारी भूमि से हो, आप जो है झिझके मत ये गैरसैंण राजधानी से, क्योंकि पिथौरागढ़ से चंपावत से कितना दूर जो है देहरादून पड़ता है। लक्सर में एक राशन डीलर ने तहसील प्रशासन की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। बता दें कि मामला उस समय गर्मा गया जब लक्सर गांव स्थित सील की गई राशन दुकान की जांच करने पहुंची तहसील प्रशासन की टीम को निर्धारित मात्रा से कम राशन मिला, जिसको लेकर राशन डीलर सुषमा का कहना है कि उन्होंने पहले ही अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत करवा दिया था कि उनकी दुकान में 224 क्विंटल राशन सुरक्षित रखा हुआ है। इसके बावजूद जांच के दौरान टीम ने करीब 200 क्विंटल राशन ही उपलब्ध दर्शाया, जो उनके अनुसार वास्तविक स्टॉक से कम है। राशन डीलर सुषमा ने बताया कि बीती 1 जनवरी को खाद्य पूर्ति अधिकारी द्वारा उनकी दुकान पर अचानक से ताला लगाया गया था। ऐसे में उनका सवाल है कि जब दुकान प्रशासनिक कब्जे में थी तो स्टॉक की उसी समय विधिवत जांच क्यों नहीं की गई। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सील के बाद राशन की कमी कैसे हो सकती है। मेरा जब इतना राशन इसमें था तो उसके आधार पर मुझे ये जारी, जब उस टाइम तो गिनती नहीं हुआ और अब की बार गिनती हुआ, तो ये जरूरी था ना।
अब भी मेरा गिनती ऐसे ही होती जैसे लोग पहले लगाया इन्होंने, तो अब भी इसी तरीके से पहले भी मुझे लेटर दिया जाता ना तो बेहतर होता, ना मेरे से कोई साइन लिया इन्होंने ना कुछ भी। तो ये मैडम तो मेरे पीछे पड़ रही हाथ धो का, और ये मेरा राशन का जवाब दो मुझे कि 24 क्विंटल राशन दुकान से गया कहाँ, ताली इनके पास थी, ताला इन पर खुलवाएगा। ठीक है, हाँ जी मैंने शिकायत की, मैंने तहसीलदार मैडम जी को शिकायत की। और वही विकासनगर में शिक्षा निदेशक से मारपीट मामले में विवाद में आए उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में प्रदर्शन करते हुए विधायक का पुतला फूंका और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। और इसी क्रम में विकासनगर में भी पछवादून और जोनसार बाबर क्षेत्र के यूथ कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि जनप्रतिनिधि ही कानून व्यवस्था का सम्मान नहीं करेंगे तो आम जनता में क्या संदेश दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान विधायक का पुतला दहन किया गया और सरकार से तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की मांग उठाई गई। वहीं यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कल जिस प्रकार शिक्षा निदेशक के कार्यालय में जाकर विधायक उमेश कुमार और काऊ और उनके समर्थकों द्वारा शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट गई, इसकी हम कड़ी शब्दों में घोर निंदा करते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यूथ कांग्रेस से चक्राता और विकासनगर के साथियों ने यह निर्णय लिया कि हम विकासनगर के अंदर पुतला दहन करने का काम करेंगे। और आज हम तभी यहाँ डॉक्टर चौक पर एकत्रित हुए हैं। रामनगर में वन निगम परिसर में सागौन की लकड़ी चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना ने विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शनिवार देर रात अज्ञात लकड़ी तस्करों ने वन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के समीप दीवार तोड़ करके परिसर में प्रवेश किया और वहां रखे 23 सागौन के गिलटे चोरी कर लिए। रविवार सुबह घटना की जानकारी मिलने पर वन निगम के अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी निगम परिसर से लकड़ी चोरी के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार दीवार तोड़कर चोरी की वारदात ने सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है। और वहीं डोईवाला कोतवाली पुलिस की देर रात वाहन चेकिंग के दौरान उस समय अफरा तफरी मची जब हरिद्वार की ओर से आ रहा एक वाहन बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पुलिस टीम पर चढ़ गया। देर रात प्रभारी निरीक्षक प्रदीप राणा ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत लाल थप्पड़ चौकी बैरियर के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे और इस दौरान पुलिस ने 3 वाहनों को रोक रखा था। नियमित जांच चल रही थी और इस बीच हरिद्वार रोड की दिशा से आ रहा एक वाहन तेज गति से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे निकल गया। इससे पहले कि पुलिस स्थिति को समझ पाती, वाहन चालक ने कार को पीछे किया और दोबारा तेज गति से आगे बढ़ा दिया। इस घटना में वाहन चेकिंग में तैनात 2 पुलिसकर्मी वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने कसी कमर। सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप सिंह बसनाल ने सैकड़ों समर्थकों के साथ ली यूकेडी की प्राथमिक सदस्यता। प्रेमनगर में भी कई लोगों ने थामा दामन। रामनगर में वन निगम परिसर में सागौन की लकड़ी चोरी, विभाग की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर उठे गंभीर सवाल। अधिकारियों और कर्मचारियों पर मिली भगत का आरोप। डोईवाला में वाहन चेकिंग के दौरान हादसा, तेज रफ्तार कार चालक ने 2 पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लक्सर में सील की गई दुकान में स्टॉक कम मिलने का दावा। राशन डीलर ने 5 प्रक्रियाओं पर उठाए सवाल। प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग। देवभूमि में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। अगले 48 घंटे के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में अलर्ट। 5 जिलों में बारिश की संभावना। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।